हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं नामवर सिंह के लेखक परिचय, जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रगीत और समाज निबंध जो है उसके निबंधकार है नामवर सिंह। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों को नामवर सिंह के जीवनी से संबंधित प्रत्येक तथ्यों से अवगत करवा दूंगा और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके जीवनी के बारे में जानेंगे आज। तो देख लीजिए, यही है नामवर सिंह। तो देखिए, नामवर सिंह की जन्म की बात करें तो याद रखिएगा, जो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। अगर पूछा जाए नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा, जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखिएगा, जो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। और पूछा जाए जन्म कहाँ हुआ था तो जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इनकी माता की बात करें तो याद रखिएगा, जो नामवर सिंह के माता का नाम क्या था तो बागेश्वरी देवी। और उनके पिता की बात करें तो पिता का नाम याद रखिएगा नागर सिंह। और नागर सिंह क्या थे तो एक शिक्षक थे। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए जो नामवर सिंह के पिता का पेशा क्या था तो याद रखिएगा शिक्षक थे। उसके बाद बात कर ले तो नेक्स्ट है उनकी शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा में याद रखिएगा, जो प्राथमिक मतलब प्राइमरी का जो शिक्षा ग्रहण किए थे उन्होंने, वो किए थे आवाजापुर एवं कमालपुर से, जो कहाँ पड़ता है बनारस में। तो याद रखिएगा, प्राइमरी आवाजापुर एवं कमालपुर से, जो बनारस में पड़ता है। उसके बाद इंटर इन्होंने किए थे उदय प्रताप कॉलेज बनारस से। तो अगर कभी पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से, जो नामवर सिंह इंटर की परीक्षा कहाँ से पास किए या चाहे इंटर कहाँ से किए थे, तो याद रखिएगा उदय प्रताप कॉलेज बनारस से। उसके बाद बात कर ले तो नेक्स्ट है, उसके बाद बीए और एमए कहाँ से किए थे तो बीएचयू से। बीएचयू का मतलब होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसका स्थापना मदन मोहन मालवीय सब ने किया था। तो याद रखिएगा, जो नामवर सिंह ने बीए और एमए कहाँ से किए थे तो बीएचयू से, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। कब किए थे तो 1949 और 1951 में। तो याद रखिएगा, बीए इन्होंने किए थे 1949 में और एमए कब किए थे 1951 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कहाँ से किए थे तो याद रखिएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद है पीएचडी। तो पीएचडी जो है बीएचयू में ही किए थे, पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर। और कब किए थे तो 1956 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए जो नामवर सिंह पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त किए तो बीएचयू से। बीएचयू का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और पूछा जाए जो किस विषय पर प्राप्त किए थे पीएचडी की उपाधि, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर। और पूछा जाए जो नामवर सिंह पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे तो 1956 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट बात कर ले तो नेक्स्ट है उनकी वृत्ति। तो वृत्ति में याद रखिएगा आप लोग, जो इन्होंने 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता रहे थे। तो याद रखिएगा, कभी पूछा जाए आप लोगों से जो नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय के अस्थायी व्याख्याता हुए थे, तो याद रखिएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। और कब तो 1953 ईस्वी में। उसके बाद है 1959 से 1960 में जो है सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहे थे। कौन रहे थे? नामवर सिंह। उसके बाद है जो जनयुग जो साप्ताहिक पत्रिका था, वो दिल्ली में संपादन करते थे इसका। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए जो जनयुग साप्ताहिक पत्रिका किनकी कृति है तो वो है नामवर सिंह की। कृति नहीं है, मतलब निकालते थे, संपादन करते थे जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का। उसके बाद राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहे थे। कौन रहे थे? नामवर सिंह। उसके बाद 1967 से आलोचना त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया था। तो अगर पूछा जाए जो आलोचना जो क्या है तो याद रखिएगा त्रैमासिक पत्रिका है, जिसका संपादन कब किए थे तो 1967 ईस्वी में। उसके बाद है 1970 में जो है जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। कौन नियुक्त हुए थे? तो नामवर सिंह। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से आप लोगों को वृत्ति लिख भी लेना है अपने नोटबुक में। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जो आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ऊपर में हेडिंग दे के लिख लीजिएगा नामवर सिंह,
उसके बाद जैसे मैं उसका जीवनी बताता हूँ, फिर शिक्षा बताता हूँ, फिर वृत्ति बताता हूँ, फिर आगे कीर्ति होगा, वो सभी को स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है और वीडियो देखने के बाद 1 से 2 बार उसको रिपीट करने लेना है। आप लोगों को निश्चित रूप से कंप्लीट याद हो जाएगा। और याद रखिएगा, एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को वीडियो काम नहीं आने वाला है, तो ये बात सही है। आप लोगों को रिवाइज करने के लिए एक साथ लिखा होना ज़रूरी है। जो आप लोग नोटबुक में लिखते हैं उसी से आप लोग रिवाइज करिएगा लास्ट टाइम में। नेक्स्ट बात कर लें इनकी वृत्ति की, तो याद रखिएगा नेक्स्ट है जो 1974 में कुछ समय तक 1974 में जो है कुछ समय तक कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ इसके निदेशक रहे थे। यह जो विद्यापीठ है वह कहाँ है, तो आगरा में। तो याद रखिएगा, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ इसके निदेशक रहे थे कौन, तो नामवर सिंह, जो आगरा में पड़ता है। उसके बाद है 1974 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी प्रोफेसर के रूप में हिंदी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। कौन नियुक्त हुए थे, नामवर सिंह। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कभी नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कब नियुक्त हुए थे, तो 1974 ईस्वी में। उसके बाद है जो 1987 में JNU में सेवा मुक्ति। उसके बाद उनका सेवा भी मुक्ति भी हुआ था JNU से ही। JNU का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ का छात्र होना भी अपने आप में गर्व की बात है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, जहाँ का छात्र होना भी बोले तो एकदम गर्व की बात होता है। उसके बाद है 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी में फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए जो नामवर सिंह किस लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रह चुके थे, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे थे। कब रहे थे, तो 1993 से 1996 तक। उसके बाद संप्रति में याद रखिएगा जो आलोचना जो था त्रैमासिक पत्रिका, उसका ये प्रधान संपादक थे। याद रखिएगा, नामवर सिंह जो है आलोचना त्रैमासिक पत्रिका के क्या थे, तो संपादन मतलब प्रधान संपादक थे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, सेम उसी प्रकार को आप लोगों को नोटबुक में इसे नोट कर लेना है। उसके बाद इनकी सम्मान की बात करें तो सम्मान में याद रखिएगा, इनको जो सम्मान मिला था वो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला था, तो 1971 में। और किन रचना पर मिला था, तो कविता के नए प्रतिमान। तो अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कभी जो नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस रचना पर मिला था, तो याद रखिएगा कविता के नए प्रतिमान। और पूछा जाए जो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद बात करें इनकी प्रमुख कृतियों की, तो कृतियों में याद रखिएगा इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना सब है। तो पहला जो है इनका रचना वो है बकलम खुद। तो बकलम खुद क्या था, तो व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध। उसके बाद है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। नेक्स्ट है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। उसके बाद है छायावाद। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो की भाषा। उसके बाद है इतिहास और आलोचना। उसके बाद है कहानी नई कहानी। उसके बाद है कविता के नए प्रतिमान, जिस पर उनको अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलवाए हैं हम ही लोग। उसके बाद है दूसरी परंपरा की खोज। उसके बाद है वाद विवाद संवाद। यह क्या है, तो एक प्रकार का आलोचना है। यहीं से आपके पाठ्य पुस्तक में जो वर्णित है प्रगीत और समाज निबंध वो लिया गया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है कहना न कहना। यह क्या है, साक्षात्कारों का संग्रह। साक्षात्कारों का संग्रह का मतलब हुआ इंटरव्यू का एक पुस्तक है समझिए, जिसका नाम है कहना न कहना। उसके बाद है आलोचक के मुख से। यह क्या है, तो यह है व्याख्यानों का संग्रह, मतलब इसमें सिर्फ व्याख्या वाला मतलब पाठ सब है। एवं अनेक संपादित पुस्तकें, इसके अलावा भी अनेक संपादित पुस्तक सब है। तो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, जो इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है। तो याद रखिएगा बकलम खुद, जो क्या है, तो व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध। उसके बाद है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। उसके बाद है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। उसके बाद है छायावाद। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो की भाषा, जिस पर इन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त किए थे, मालूम होगा आप लोगों को। उसके बाद है इतिहास और आलोचना। उसके बाद है कहानी और नई कहानी।
उसके बाद है कविता के नए प्रतिमान, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 में। ये मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि माइंड में क्योंकि मनुष्य के माइंड में वही चीज़ याद रहता है जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है दूसरी परंपरा की खोज। नेक्स्ट है वाद विवाद संवाद। यह क्या है? तो एक आलोचना है, जहाँ से आपके पाठ्य पुस्तक में वर्णित प्रगीत और समाज जो निबंध है वो लिया गया है। उसके बाद है कहना न कहना। यह एक साक्षात्कारों का क्या है? तो संग्रह है। नेक्स्ट है आलोचक के मुख से। यह क्या है? तो व्याख्यानों का संग्रह है एवं अनेक संपादित पुस्तकें भी है इस तरह के। तो याद रखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है। आप लोगों का एक कमेंट हम लोगों के लिए काफ़ी एनर्जी देता है। उसके बाद याद रखिएगा, इस पाठ्य पुस्तक में जो संकलित निबंध है प्रगीत और समाज, वह जो लिया गया है वह आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। तो कभी अगर पूछ ले आप लोगों से जो प्रगीत और समाज जो निबंध है वह कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह की जो आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है वाद विवाद संवाद, यहीं से लिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।